हेलो गाइस, मैं तुम सबके लिए लेके आ चुका हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 6 to 10 और ये एपिसोड भी काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। तो इसे बिल्कुल मत छोड़ना। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पिछले एपिसोड में हम लोग देख चुके हैं जैसे कि जोरो और कैप्टन बगी के बीच में लड़ाई हो रही होती है और वो उसके पीछे से कमर में तलवार घुसेड़ देता है और वहां पर फिर वो कैनन का मुंह उनकी तरफ कर देता है। अब उसके आगे वहां पे बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उसके बाद जोरो जो होता है वो लूफी की जो केज होती है उसे उठा के गांव के अंदर आने लगता है और कैप्टन बगी तभी एक बंदे को एक मिशन देते हैं कि तुझे जोरो को मारना है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो जोरो होता है वो लूफी को उठाए उठाए एक शॉप के सामने आ जाता है जहाँ पर एक कुत्ता मिलता है उन लोगों को बैठा हुआ। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो नामी होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और नामी बोलती है कि जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन तेरी केज की मेरे पास चाबी है, ले पकड़। वो चाबी देती है लेकिन उतनी देर में जो वो डॉगी होता है वो उसे खा लेता है। जब तक वो लोग उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं तभी उतनी देर में वहाँ का एक बंदा आ जाता है, बुढ़ा। हम लोग को पता चलता है कि वो मेयर होता है और फिर वो जब वहाँ पर आता है तो देखता है जोरो काफी जख्मी है, तो वो जख्मी जोरो को एक कमरे के अंदर सुला देता है जाके और फिर उन लोगों से बातें करने लगता है और बताता है कि जो ये डॉगी है ये इस घर की हिफाजत इसलिए कर रहा है क्योंकि एक पेट शॉप है और ये इसके मालिक की है और जो इसका मालिक है वो अब से 3 महीने पहले मर चुका है अपनी बीमारी की वजह से। और जो ये डॉगी है चोचो ये भी जानता है कि हाँ इसका मालिक मर चुका है, लेकिन ये फिर भी अपने इस घर को बचाने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर भूकंप आने लगता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर जो मोजी होता है वो आ जाता है अपने बीस्ट के साथ और लूफी उसको देख के बोलता है कि अच्छा कैट है तेरे पास, तो ये सब बातें होती है और उतने में वो केज अटैक कर देता है। और लूफी जो होता है वो केज से आज़ाद होते ही बोलता है कि चलो मैं आज़ाद तो हुआ, लेकिन उतनी देर में जो वो टाइगर होता है वो लूफी के ऊपर हमला कर देता है और लूफी बहुत दूर जाके एक घर से टकराता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो डॉगी होता है वो बिल्कुल भी डर रहा होता है और उस पेट शॉप को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। और फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो ठीक होता है और जो नामी और जो मेयर होता है वो कहता है कि तुम ठीक हो, वाओ मानने वाली बात है। और फिर जो लूफी होता है वो बोलता है कि जो वो एनिमल वाला बंदा है उसने क्या बोला था कि वो जोरो से मिलने आया है, चल मैं जाके देख के आता हूँ कौन है ये। फिर हम लोग को एक छोटी सी बैक स्टोरी दिखा जाती है उस डॉगी की उस मालिक के साथ और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो वो पेट शॉप होती है उसमें वो लोग आग लगा के जा चुके होते हैं और लूफी को ये चीज़ देख के काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और फिर वो लूफी उसी बीस्ट वाले के सामने मोजिन के सामने पहुंच जाता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो अपने गम गम टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने हाथों से उसको घुमा के आसमान में ले जाके जमीन में पटक के मारता है जिससे कि वो हार जाता है। और फिर लूफी उसको पकड़ता है और एक बहुत जोरदार पंच मारता है जिससे कि उसकी हालत खस्ता हो जाती है। और फिर लूफी को हमें देखने के लिए मिलता है कि वो नामी के सामने से होता हुआ जा रहा होता है और नामी उसके ऊपर चिल्ला रही होती है और बोल रही होती है कि तूने आग लगाई है ना, ये तुम लोग यही करते हो, तुम पायरेट्स इतने बुरे हो, वो हो फलाना हो ठिकाना हो। लेकिन हम लोगों को क्या देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो जो पैकेट उसने चुराया था उस पेट शॉप से उसको ले जाके दे देता है उस डॉगी को और डॉगी से बोलता है कि मैं ज़्यादा कुछ तो तेरा बचा नहीं पाया लेकिन मैं इसको तो बचा पाया हूँ। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन बगी होता है वो बोलता है कि तू जोरो से हार गया, तो वो बोलता है जोरो से नहीं मैं स्ट्रॉ हेड से हारा हूँ, तो वो कहता है वो बचकाने बच्चे से। तो उतने में वो बंदा बोलने वाला होता है कि उसने गम गम फ्रूट खाया, लेकिन उतने में वो बेहोश होकर गिर जाता है। और ये सब होने के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो मेयर होता है वो कहता है कि अब बहुत हुआ, अब मैं और नहीं सहन करूंगा, मैं मेयर हूँ, मैं जाकर उस कैप्टन बगी की हालत खराब कर दूंगा। उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन बगी एक और बगी बॉल को इस्तेमाल करके एक घर को और उड़ा देता है जिसके अंदर जोरो सो रहा होता है, लेकिन 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 जोरो को कुछ नहीं हुआ होता। और फिर इस चीज को देख के तो बुढ़े को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बुढ़ा भाग के जाता है कि आज तो ये गया। और फिर जोरो और लूफी उसके पीछे पीछे चले जाते हैं और फिर हमें देखने का मिलता है जो मेयर होता है वो बगी के सामने आ जाता है और बोलता है कि तू मेरे गांव को जिसको मैं खजाना मानता हूँ तू खत्म कर रहा है उसको। तो वो बोलता है कि तू पागल है क्या, खजाना क्या होता है, सोना चांदी और हीरे जवाहरात, मतलब और कुछ नहीं होता है खजाना। और वो जब बोलता है कि तू कुछ नहीं जानता बुढ़े, तो वो बोलता है कि तू नहीं जानता कुछ भी, मैंने 40 साल लगाए हैं इसको उठाने में। तभी हमें देखने के लिए मिलता है जो बगी होता है वो अपने हाथ का इस्तेमाल करके उसकी गर्दन को दबाने लगता है, लेकिन सीन चेंज होते ही हम लोग को देखने को मिलता है कि लूफी वहाँ आ जाता है और उसके हाथ को अलग कर देता है उससे। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब शुरू होगा एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 जिसके अंदर जोरो और काबेजी की लड़ाई होगी काफी ज्यादा अच्छे तरीके से। तो हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जोरो लूफी और या नामी दोनों तीनों वहां पहुंच चुके होते हैं और कैप्टन बकी बोल ही रहा होता है कि तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे आने की। तो उतने में नामी बोलते हैं कि जोरो देख, मुझे नहीं पता कि तुम लोग के बीच में क्या है, लेकिन मुझे बस मैप चाहिए और ट्रेजर चाहिए और कुछ नहीं। उतने में बुड्ढा बोलता है कि तुम यंग लोग यहाँ पर क्यों आ गए हो,
तुम लोग तो बाहर के आए हो, मैं नहीं चाहता तुम्हें तकलीफ देना, मैं अकेला लड़ूंगा। उतने में लूफी को गुस्सा आता है, लूफी उसको दीवार में धकेल देता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है और नामी उसके ऊपर चिल्लाने लगती है। लेकिन लूफी बोलता है कि यही सही किया मैंने कि वो बुड्ढा फिर बीच में आता हमारे, और फिर वो बहुत तेज से चिल्लाता है बिग नॉज, जिसको सुन के सारे कैप्टन बग्गी वगैरह सबकी हालत खराब हो जाती है। अब लोगों का मुंह फटा का फटा रह जाता है, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन बग्गी होता है वो अपनी बग्गी बॉल का इस्तेमाल करता है और जोरो वोरो को नामी वामी को भागने के लिए बोलता है लूफी, और फिर बहुत मोटा सा हो जाता है और फिर से वो बाउंस बैक कर देता है, जिससे कि जिसके ऊपर कैप्टन बग्गी खड़ा होता है घर के ऊपर वही डिस्ट्रॉय हो जाता है। और फिर पता चलता है हम लोगों को कि पीछे से जो वो लायन वाला बंदा होता है वो आके बोलता है कि इस बंदे ने डेविल फ्रूट खाया है जिसका नाम है कम कम। तो कैप्टन बग्गी बोलता है कि अच्छा इसलिए उसने बाउंस बैक कर दिया। फिर हम लोग को एक और बंदा देखने के लिए मिलता है जो काबेजी का जो लायन होता है रीची, उसको उठाए होता है और बोलता है कि तू ऐसा क्यों कर रहा है। तो वो बोलता है कि मेरे कपड़े गंदे ना हो जाते इसलिए मैंने इस बिल्ली का इस्तेमाल किया। तो ये बंदा होता है काबाजी, और काबाजी बोलता है कि कैप्टन बग्गी मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, क्या मैं आपके लिए इन बंदों को जान से मार दूँ। और उतने देर में हमें नीले मिलता है कि वो हमला कर देता है, लेकिन जोरो आके उसकी तलवार को रोक देता है बीच में और वो बोलता है कि मेरा काफ़ी ज़्यादा सम्मान है कि मैं जोरो से लड़ रहा हूँ। तो जो वो काबाजी होता है वो बोलता है कि कैप्टन ने जो इसे मार के दिया था इससे अभी ये उभरा नहीं है, ये मेरे लिए काफ़ी आसान होगा। और वो वहीं पे उसके पॉइंट पे हमला कर देता है जिससे कि जो जोरो होता है उसको काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और वो लगातार यही ट्राई करता है कि उसके जो चोट है उस पर हमला कर सके। तो नामी बोलती है कि इतनी मार खाने के बाद उसी जगह पर मुझे नहीं लगता कि वो जिंदा बचा होगा, और जब देखती है जिंदा है तो वो बोलती है कि कैसे ये बंदा जिंदा है अभी तक। तो जोरो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि अगर तुझे यही करना है ना आ जा, और वो तलवार लेके उसकी तरफ बढ़ी रहा होता है और जोरो वहीं खड़ा रहता है और वो हिलता नहीं है। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जोरो के उसी जगह पर फिर से वो हमला कर देता है और जोरो बोलता है मिल गई तुझे खुशी। और फिर जोरो बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तू तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो वो बोलता है कि जोरो तो पहले से नुकसान में है, तेरे को तो इतनी चोट लगी हुई, मैं तेरे से तो बिल्कुल भी नहीं हारने वाला। तो इतने में नामी बोलते हैं कि तुम लोग ये पायरेट खेलो, मैं जा रही हूँ, मैं नहीं रुकने वाली। और फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो वहाँ से चली जाती है। फिर जो वो एक्रोबैट वाला बंदा होता है वो करता है एक और टेक्निक जिसमें वो 100 से ज़्यादा लट्टुओं को उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन जो जोरो होता है उन्हें काट देता है वो। और नामी को एक गुफा मिल जाती है जिसके अंदर एक दरवाजा होता है। और फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो आसमान में होता है और जोरो के ऊपर सीधा हमला करने वाला होता है। और कैप्टन बग्गी वहीं पर अपना हाथ का इस्तेमाल करके जोरो की टांग पकड़ने की कोशिश करता है कि जोरो वहीं पर रहे और वो ऊपर से आके जोरो को बीच में से काट दे। तभी सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो नामी होती है वो खजाने के पास तक पहुंच जाती है। तभी एक बंदा उसके ऊपर हमला करने आता है और वो बोलती है कि मेरी चेस्ट में पेन हो रहा है। तो वो तो उसको देख के भाई वो हो जाता है, अरे हरे मजे आएंगे। उतने में वो डंडा निकालती है उसको सूद देती है वहाँ पर। और फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि बग्गी अपना हाथ बढ़ा ही रहा होता है, उतने में लूफी आता है उसके हाथ पे पैर रख देता है और बोलता है कि इतनी जल्दी कैसे, तुझे तो मेरे से लड़नी है बेटे। और जो जोरो होता है वो उसके अटैक को डॉज कर लेता है एक्रोबैटिक वाले बंदे का। और फिर जोरो बोलता है कि बहुत हुआ, अब तू गया। और जोरो अपने तीनों तलवारों को निकाल के ट्रिपल अटैक का इस्तेमाल करके उसको बीच में से चीर देता है। और फिर जोरो का भी काफ़ी ज़्यादा खून निकल जाता है, तो जोरो थक जाता है और बोलता है लूफी से चल मैं जा रहा हूँ सोने की, तू अब संभाल यहाँ से। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी होता है वो बोलता है कि अब हम लोग ग्रैंड लाइन जाएंगे यहाँ से और फिर वहाँ पर जाके हम खजाना ढूंढेंगे, ट्रेजर ढूंढेंगे और किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा मैं। तो बोलता है तू बनेगा किंग ऑफ द पायरेट, अगर तू किंग ऑफ द पायरेट है ना तो मैं बग्गी द गॉड हूँ, मैं हूँ जो किंग ऑफ द पायरेट बनूंगा और ट्रेजर ढूंढूंगा। तो उतने में जो वो होता है लूफी होता है वो बोलता है कि तू मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है। तो उतने में बग्गी बोलता है कि तेरे को देख के मुझे एक बंदे की याद आ रही है जिसके बाल थे लाल रंग के। तो वो उतने में बोलता है तू शैंक की बात कर रहा है। तो वो बोलता है कि कैप्टन बग्गी बोलता है कि अच्छा तू शैंक को जानता है। लूफी बोलता है कि अच्छा हाँ मुझे ये बता कहाँ पर है वो अभी। तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता, ये मुझे पता है। तो वो लूफी बोलता है तू पागल है क्या। तो फिर उन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है और वो फिर अपने एक चॉप ताकत का इस्तेमाल करके जो उसकी तरफ तक चक्कुआं फेंकता है बहुत सारी उड़ के और वो उसको रोक लेता है, लेकिन फिर वो अपनी फिंगरों को भी चॉप कर देता है और उसके बीच में से निकाल देता है लूफी के। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो लूफी का सर होता है वो कट जाता है और जो उसकी स्ट्रो हैट होती है वो फट जाती है, जिसको देख के लूफी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और लूफी फिर वो सब याद करता है कि शैंक ने उसकी कैसे मदद की थी, शैंक ने उसे कैसे टोपी दी थी और बोला था कि ये सही सलामत मुझे वापस दियो तो मैं समझ जाऊंगा तू बहुत अच्छा पायरेट बन चुका है। फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन बग्गी बोलता है अच्छा तुझे इतनी ज्यादा पसंद है ये शो तो ले। और फिर वो उसके अंदर अपने 3 खंजर बढ़ा देता और उसको अपने पास ले आता जिससे कि वो और ज़्यादा फट जाती है। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि लूफी को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो ज़मीन में उस टोपी को पकड़ के फेंक देता है कैप्टन बग्गी और पैरों से कुचल देता है। और लूफी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो आते ही कैप्टन बग्गी के ऊपर हमला कर देता है। और यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। अब एपिसोड नंबर 3 स्टार्ट होगा। एपिसोड 3 का नाम होता है कि कौन जीतेगा
डेवल फ्रूट की पावर के बीच में, गम गम या चॉप चॉप। तो कैप्टन बकी बताता है कि जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफरत करता हूँ वो है सैंक, और वो फिर अपनी स्टोरी बताता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सैंक और वो एक ही क्रू के अंदर थे पहले, और तभी वो लोग लड़ रहे होते हैं और फिर तभी उनका कैप्टन आके उनको मारता है और बोलता है, तभी एक बंदा बोलने लगता है कि कैप्टन यहाँ पर पायरेट्स की शिप है, दूसरे पायरेट्स की। तो वो लोग उसके ऊपर हमला करते हैं, तभी जो बगी होता है वो एक बंदे के ऊपर हमला करता है और बगी को वहाँ पर ट्रेजर मिल जाता है, मैप, और वो उससे छीन लेता है और अपने पास रख लेता है, और वो लोग इस फाइट को जीत जाते हैं और फिर वो सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। तो लेकिन बगी वो कर नहीं रहा होता, तभी सैंक उसके पास जाता है और बोलता है कि तू सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहा। तो वो बोलता है कि बस ऐसे ही। फिर वो लोग बातें करने लगते हैं और बोलते हैं कि सैंक तू अच्छा तो बन सकता है, लेकिन वो कभी अच्छा पायलट नहीं बन पाएगा क्योंकि तू काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड है, ये है वो है। फिर सैंक उसको डेवल फ्रूट की पावर्स के बारे में बताता है कि डेवल फ्रूट ऐसा होता है जिसकी तेरे को अलग तरीके की पावर्स मिल जाएंगी जो सी के अंदर मिलते हैं, और लेकिन तेरे को स्विमिंग करने की ताकत तेरी चली जाएगी उसकी वजह से। और फिर हम लोग को अगले दिन देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन बगी होता है वो डेवल फ्रूट लेकर आ जाता है और खा जाता है सब लोगों के सामने, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। तो सब लोग समझ जाते हैं कि वो फेक होता है, लेकिन फिर उसके बाद हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि उसके पास असली वाला भी होता है और वो बोल रहा होता है कि इस डेवल फ्रूट को बेच के तो मैं पैसा कमाऊंगा और ट्रेजर मैप से भी। तो इस तरह की बातें कर रहा होता है, लेकिन उतनी देर में सैंक आ जाता है, उसको डरा देता है और वो गलती से उस फ्रूट को खा जाता है। और फिर जो उसका मैप होता है वो हवा में उड़ के जाने लगता है क्योंकि वो सैंक के ऊपर गुस्सा करता है। तो और फिर वो समुद्र के अंदर जाने लगता है मैप, तो वो उसके ऊपर कूदता है मैप के ऊपर पानी के अंदर, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि कैप्टन बगी होता है वो तैर नहीं पाता है क्योंकि उसने अब डेवल फ्रूट खाया है। फिर प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं और वो बताता है कि इस वजह से ही, इतनी छोटी सी वजह से ही कि मेरा प्लान जो है वो 10 साल पीछे चल रहा है। मैं समुद्री खजाना नहीं लूट सकता तो क्या हुआ, मैं जमीनी खजाना लूटूंगा सब लोगों से। और तभी हमें लोग को देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन बगी होता है वो नामी के ऊपर अटैक कर देता है क्योंकि जो नामी होती है वो उसका खजाना लूट के भाग रही होती है वहां से। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने को मिलता है जो उस विलेज के लोग थे वो लोग डिसाइड करते हैं कि आज बहुत ज़्यादा बमबारी हो रही है, हम लोग को जाके देखना चाहिए कि मेयर सही है कि नहीं है। और फिर वो सारे लोग वहाँ पर चलने के लिए राजी हो जाते हैं। फिर जो लूफी होता है वो कैप्टन बगी के ऐसे अटैक करता है कि कैप्टन बगी की हालत ख़राब हो जाती है और वो बोलता है कि मेरी बॉल्स का क्या होगा। फिर वो बोलता है कि तू चोरनी मेरे यहाँ का खजाना चोरा रही है। तो वो बोलते हैं कि चोर के घर से चोरी इज़ नॉट अ चोरी, इज़ अ सीन अ चोरी। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो नामी के ऊपर हमला करने वाला होता है, उतने में लूफी बहुत दूर जाता है, अपने पैर को लंबा करके उसकी हालत खराब कर देता है एक लात मार के। लेकिन हम लोग को देखने के लिए मिलता है जो कैप्टन बगी होता है वो फिर भी खड़ा हो जाता है और वो अपनी पूरी बॉडी पार्ट को असेंबल करता है, लेकिन वो छोटा पिज्जे सा हो जाता है। फिर हम देखने मिलता है जो नामी होती है वो उसके हाथ पैरों को बांध देती है एक तरफ, और जो कुछ पार्ट बचे होते हैं वो जाके जुड़ जाते हैं, जिसको देख के लूफी बहुत ज्यादा हंसने लगता है और बोलता है कि चल बेटा अब तेरा टाइम खत्म। और दोनों हाथों को लंबा करके एक पंच देता है, मतलब दोनों पंच से एक पंच देता है और वो हवा में उड़ता चला जाता है। और यहीं पे कैप्टन बकी का केस क्लोज। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग फिर जोरो के पास जाते हैं और जोरो को उठाते हैं और जोरो बोल रहा होता है कि मुझे वो काफ़ी उल्टी उल्टी सा लग रहा है तो मैं क्या करूँ। तो वो बोलती है कि इतना ब्लड निकला है तो ऐसा ही तो होगा। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है तभी बहुत सारे सिटीजन्स वहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि मेयर को किसी ने मारा है और वो बोलते हैं कि तुम लोग कौन हो, तुम लोग तो यहाँ के लग नहीं रहे हो। तो वो बोलता है लूफी कि मैंने मारा मेयर को। तो वो बोलता है कि तुम लोग पायरेट हो क्या। तो लूफी बोलता है कि हाँ हम लोग पायरेट हैं, और वो लोग उनके पीछे पड़ जाते हैं मारने के लिए। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो एक गली के अंदर घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ पे वो डॉगी होता है ना वो आ जाता है और वो उनके ऊपर भौंकने लगता है और वो लोग वहाँ से एस्केप कर जाते हैं और वो लोग अपनी बोट के पास पहुंच जाते हैं। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो चौथे एपिसोड में हम लोगों को देखने के लिए मिले थे लड़के लोग तीन जिसका नामी बोट चुरा के भागी थी, वो लोग वहाँ पर आ जाते और बोलते कि तूने हमारी बोट चुराई थी बेटा, अब तो तू गई। और उनमें से एक बंदा जाके जोरो के सर पे मारता है और बोलता है कि बेटा टाइम खत्म, अब तू गया। और जब जीरो ऊपर देखता है तो उन लोगों की बढ़ जाती है क्योंकि जोरो ने इन लोगों की बहुत बजाई थी। फिर सीन चेंज होता है और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि विलेज के अंदर मेयर को वो लोग उठा देते हैं। फिर मेयर उनके बारे में पूछता है उन तीनों के बारे में और वो बोलते हैं कि हम लोगों ने उन्हें भगा दिया। फिर मेयर बोलता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरे को जाना पड़ेगा। तो जो मेयर होता है वहाँ पर पहुँचता है शिप के पास, लेकिन उतनी देर में वो लोग जा चुके होते हैं और मेयर उन लोगों को थैंक्स बोल रहा होता है और लूफी बोलता है कि कोई बात नहीं। और जैसे ही मेयर पीछे मुड़ता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जो लूफी होता है वो नामी का कुछ खजाना वहाँ पर छोड़ ही आता है, जिसकी वजह से नामी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और नामी उसके ऊपर हमला कर देती है और मारती है उसको और डुबा देती है पानी के अंदर। और वहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो यहीं पे एपिसोड नंबर 3 भी खत्म होता है। अब शुरू होगा एपिसोड नंबर 4। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों बोट में होते हैं और जो नामी होती है वो बोल रही होती है कि हम लोगों को किसी जल्दी से जल्द हमें बड़ी बोट चाहिए होगी, हमें काफ़ी सारे लोग चाहिए होंगे अगर हमें ग्रैंड लाइन पर पहुंचना है। तो उतने में लूफी बोलने लगता है कि हाँ हमें खाने के लिए भी लोग चाहिए और क्रू मेंबर्स भी चाहिए और म्यूजिशियन भी चाहिए जो नाच गाना भी करें।
जिसको जोरो सुन के हंसने लगता है। उतने में नामी बताती है कि इधर की साइड साउथ की तरफ एक आइसलैंड है जिसके ऊपर लोग भी रहते हैं, और लूफी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे खाने के लिए मिलेगा। हम लोगों को यहाँ पर एक बंदा देखने के लिए मिलता है जो बोल रहा होता है कि बैड न्यूज़, पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं, और फिर बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं क्योंकि वो झूठ बोल के भाग रहा होता है। और वहाँ पर फिर वो बोल रहा होता है पेड़ के ऊपर बैठ के कि चलो आज का काम तो पूरा हुआ। उतने में हमें देखने के लिए मिलता है कि दो बच्चे खड़े होते हैं उसी बंदे के साथ, और यहीं पे तीसरा बंदा भागता हुआ आता है और बोलता है कि पायरेट्स आ रहे हैं, पायरेट्स आ रहे हैं। वो लोग भी इस पर यकीन नहीं कर रहे होते, वो बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है तू। वो बोलता है नहीं सच में, मैंने कैप्टन बगी वाला वो लोगो देखा उसके ऊपर, और 2 शिप है छोटी छोटी सी और 3 बंदे हैं उसमें। तो वो जो लंबी नाक वाला लड़का होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है हम लोग लड़ेंगे इससे। फिर सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो तीनों आइसलैंड पर पहुंच जाते हैं, और वहीं पे वो बंदा भी आ जाता है और फिर बहुत सारे झंडे निकाल लेता है वो पायरेट्स वाले। और नामी फिर उसका वो बोलती है कि मुझे तो लग नहीं रहा तो कोई पायरेट है। फिर बहुत सारे झंडे जैसे हिलने लगते हैं तो नामी बोलती है मुझे तो लग रहा है कि इतने सारे तो नहीं है, वो मेरे हिसाब से केवल 3 होंगे। और वो लोग तीनों बच्चे भाग जाते हैं वहाँ से। और फिर नामी जो वो स्लिंग शॉट इस्तेमाल करता है ना, उसको उठा के बोलते हैं कि स्लिंग शॉट करने वाला एक पायरेट, वाओ। वो फिर से उनके ऊपर गुलेल से हमला करने वाला होता है। तो उतने में लूफी बोलता है कि अगर तूने ये किया तो तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। जोरो भी उसको बहुत खतरनाक लुक में बोलता है अच्छा ऐसी बात है, तू लड़ना चाहता है हम लोगों से, असली पायरेट से। तो भाई उसके फट के चौसठ हो जाती है, वो घुटने टेक देता है। फिर लूफी और वो दोनों हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि हमने ये लाइनें चुराई हैं सैंक से। तो वो बोलते हैं कि सैंक, अच्छा तू जानता है सैंक को? तो वो बोलता है कि हाँ मैं तेरे पापा को भी जानता हूँ, येस्पो को। फिर वहाँ से सीन चेंज होता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो एक दुकान पर पहुँच चुके हैं और वहाँ पर वो खा रहे होते हैं। और फिर लूफी बता रहा होता है कि जो तेरे पापा हैं वो सैंक के साथ काम करते हैं और वो बहुत अच्छे पायरेट हैं और उनका निशाना बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ। फिर वो अपनी स्टोरी बताता है उनके साथ की। तो जो येस्पो होता है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और हम लोग को पता चलता है इसका नाम येस्पो है। तो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो बोलता है कि मेरे पापा काफ़ी अच्छे पायलट हैं। तभी जोरो बोलता है कि यहाँ पर कोई बड़ी बोट मिल सकती है हम लोगों को? तो वो बोलता है कि नहीं यहाँ पर तो कोई नहीं मिलेगी। तभी वो बोलता है कि एक बहुत बड़ा मैंशन है वहाँ पर, हम लोग जाके मांगे तो। लेकिन ये सुनते ही येस्पो जो होता है वो थोड़ा सा अजीब सा बिहेव करने लगता है और वहाँ से भाग जाता है। फिर हम लोग को बड़ा सा मैंशन दिखाया जाता है, उसके अंदर एक लड़की दिखाई जाती है। फिर एक बंदा दिखाया जाता है और वो बोल रहा है कि तू येस्पो का इंतजार कर रही है ना, वो नहीं आएगा। और हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि सीन चेंज होते ही येस्पो वहाँ पर उस मैंशन के अंदर घुसता है और फिर वो पेड़ पर चढ़ के उस बंदी से बातें करने लगता है और उसको कहानी सुनाने लगता है तरह तरह की। फिर सीन चेंज होता है, फिर हम लोग को देखने के लिए मिलता है वो तीनों बच्चे जो होते हैं वो उस फूड शॉप के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे लूफी वगैरह होते हैं, और वो लोग आके उनके ऊपर हमला कर देते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे जो लीडर है वो कहाँ पर हैं। तो वो उतने में बोलता है कि आज हमने बहुत सारा मीट खा लिया। और फिर जोरो देख के बोलता है कि हमने तेरे कैप्टनों को खा लिया। वो लोग जो नामी होते हैं उसको देख के बोलते हैं ये लोग तो आदमखोर जानवर है। अब फिर सीन चेंज होता रहा, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग भी उस मेंशन के पास पहुंच चुके होते हैं बातचीत करने के लिए शिप के लिए। और यहाँ पर वो बच्चे बोल रहे होते हैं कि यहाँ पे जेस्पो भी होगा क्योंकि वो एक काफ़ी अच्छा झूठा और बहुत अच्छा इंसान है। तो सब लोग बोलते हैं कि झूठा है लेकिन अच्छा है। तो वो बोलता था कि वो लड़की जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेशन में है और उसके माँ बाप भी ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन जो जेस्पो है वो अपनी झूठी कहानियों की मदद से उसे हंसाता और खुश रखता है। फिर जो लूफी होता है वो अपने हाथों का इस्तेमाल करके जो ऊंचाई वाले इलाके होते हैं उनको पकड़ के खींच के अपने आप को फेंक देता है और सारे बच्चों को साथ में लेके, और फिर वो लोग ज़मीन में आके गिरते हैं वहीं पे उन लोगों के सामने जहाँ पे इसको और वो लड़की होती है। और वहीं पे फिर वो बटलर भी आ जाता है। ये एपिसोड भी यहीं पे ख़त्म होता है और स्टार्ट होता है आखिरी एपिसोड, द वियर्डेस्ट गाय एवर, जेंगो द हिप्नोसिस्ट। वो बटलर आता है और सब लोगों को बोलता है कि तुम सब अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। तो लूफी बोलता है कि क्या तुम हमें एक बड़ी सी शिप दे सकते हो? तो वो मना कर देता है। फिर वहाँ पर वो लोग बात खत्म हो जाती है और फिर जो बटलर होता है वो बोलता है कि तुम हो येस्पो, है ना, कैप्टन येस्पो, जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है कि झूठा इंसान, अपने बाप की तरह एक घटिया किस्म का पायरेट का बेटा तू है। इस चीज को सुन के जोरो और लूफी को भी गुस्सा आ जाता है। और जो बटलर होता है उसका नाम है कैलेंडर, वो बोलता है कि अच्छा तू उसको पाना चाहता है लड़की को क्योंकि तू उसके पैसों पर कब्जा करना चाहता है, तू घटिया सोच वाले इंसान, तेरी फैमिली भी ऐसी थी, तू भी ऐसा ही है। जिस बात को सुन के यूस्पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसके सामने आता है और वो बोलता है कि मेरा बाप ऐसा नहीं है, मेरा पापा बहुत बड़ा पायरेट है और बहुत ज्यादा ताकतवर पायरेट है। लेकिन वो फिर से उसको बोलने लगता है तू एक गंदा खून है और कुछ नहीं। तो यूस्पो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसको पंच कर देता है। आई एम द सन ऑफ पायरेट, वो भी बेस्ट पायरेट। तो वो बंदा फिर से बदल खड़ा होता है और बोलता है कि अच्छा तू ये बोलना चाहता है कि तू पायरेट का बेटा है? कुछ ही नहीं है तू, वो पता भी नहीं है, वो पायरेट है भी नहीं है, धोखेबाज इंसान है वो भी। तो योस्पो होता है वो फिर से हमला करने वाला होता है, लेकिन उतनी देर में वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि और ज़्यादा मत करो प्लीज़, मैं झेल नहीं पाऊंगी ये सब। और फिर वहाँ से वो जाने लगता है और बोलता है कि यहाँ से चले जाओ तुम।
और फिर जो यूसुफ होता है वो यहाँ से चला जाता है। फिर बाकी जो 3 बच्चे होते हैं वो बोलते हैं कि हम देखेंगे तेरे को। तो जैसे ही वो बटलर उन बच्चों को देखता है उनकी फट जाती है, लेकिन लूफी बोलता है कि मुझे छोड़, तू मैं मारता हूँ जोरो इसको। चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो बटलर होता है उस लड़की के पास जाता है और बताता है कि अब से 3 साल पहले तुम्हारे पापा ने मेरी मदद की थी और अब मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारी मदद करूँ। जब मैं बहुत बुरी हालत में था तेरे पापा ने मुझे यहाँ पर काम पर रखा और इतना अच्छा किया। मैं नहीं चाहता कि कोई तेरे को परेशान करे या तेरे साथ कोई खिलवाड़ करे। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जोरो, नामी और वो 2 बच्चे वहाँ बैठे होते हैं और उतने में ही जो ऑनियन होता है जो पहले भी आया था भागता हुआ, वो फिर से भागता हुआ आता है और बोलता है कि एक अजीब सा इंसान मैंने देखा है, बहुत अजीब सा, जो उल्टा चल रहा है। सब लोग बोलते हैं कि झूठ बोल रहा है क्या? बोलता है नहीं सच में, वहाँ देखो देखो। तभी उतने देर में वो बंदा वापस आ जाता है मून वॉक करता हुआ और फिर वो अपना नाम बताता है और बोलता है कि मैं हिप्नोटाइज कर सकता हूँ। तो सब लोग बोलते हैं कि अच्छा ये मजाक कर रहा है हम लोगों से। तो वो उन बच्चों को बोलता है ले इस सर्कल को देख, और वो उनको सर्कल को दिखाते दिखाते बोलता है 1 2 3 सो जाओ, और खुद भी सो जाता है। जोरो बोलता है कि ये किस तरीके का इंसान है बे। फिर सीन चेंज होता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि लूफी जो होता है वो यूसुफो के पास जाता है और बात करता है उससे, और बात कर रहे होते हैं कि हाँ मैं भी उस बटलर से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। और फिर वो लोग बात कर रहे होते हैं, उतने देर में देखने के लिए मिलता है जो वो बटलर होता है वो उसी हिप्नोटाइज वाले बंदे से बात कर रहा होता है, और वो जो बंदा होता है वो बोलता है कि वियर्ड गाइड वाला कि सारा प्लान कंप्लीट हो चुका है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं कत्ले आम उस बंदी का। जिस चीज को सुनकर यूसुफ बहुत डर जाता है। तो जो वो बटलर होता है वो बोलता है कि ये मत बोल कि कत्लेआम, ये बोल के एक्सीडेंट से मर गई बेचारी, जैसे उसके माँ बाप मरे। तो उतने में जो वो बटलर होता है वो बोलता है कि यार मैंने अब इस काम की वजह से मैंने अपना सारा का सारा धंधा छोड़ दिया। 3 सालों से मैं यहाँ पर बेवकूफ़ों की तरह इन लोगों का दिल जीतने की कोशिश कर रहा हूँ। तो तुझे पता है ना मैं कौन हूँ? कैप्टन कूरो। जो ये कैप्टन कूरो है, मरीन्स उसको मार देती है लेकिन वो किसी तरीके से बच के निकल जाता है और फिर वो इन लोगों के सामने आ जाता है और इन लोगों को मारता है, उनके पैसे लूटने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अभी ये प्लान में बात कर रहे हैं, जो ये स्पो होता है वो बोलता है कि सब लोगों को पता है कि कैप्टन कूरो मर चुका 3 साल बाद, लेकिन वो मरा नहीं था, वो यहाँ पर आ गया था और अब वो एक बटलर बन चुका है और अब वो हमारे विलेज पर उस लड़की पर और उसके घर पर हमला करने वाला है। उतने में लूफी खड़ा होता है और बोलता है कि तुम दोनों बेवकूफ़ हो, क्या कर रहे हो, ये क्या बात कर रहे हो? और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो बोलता है कूरो कि तूने सब कुछ सुन लिया? तो वो बोलता है हाँ हमने सब कुछ सुन लिया। अब फिर वो जो हिप्नोटाइज वाला बंदा होता है वो बोलता है कि चल आ ये चीज़ देख, 1 2 3 स्लिप। अब वो खुद भी सो जाता है और लूफी भी सो जाता है वहाँ पर, और हम लोगों को देखने मिलता है कि जो लूफी होता है वो पहाड़ पे से ज़मीन पे सर के बल गिर जाता है और मर जाता है। सब लोग यही तो कह रहे होते कि मर गया, मेरा कोई इंटेंशन नहीं था वो मर जाए, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं इस चीज़ में। फिर हम लोगों को देखने मिलता है जो यूसुफ होता है वो वहाँ से भाग जाता है। तो जो वो वियर्ड गाइड होता है वो बोलता है कि वो भाग रहा है उसका क्या करें। तो वो बोलता है कूरो कि अरे भागने दो, कोई वैसे भी उस पर यकीन नहीं करने वाला। और फिर जो यूसुफ होता है वो यही सोचते हुए कि अब हम सब मारे जाएंगे, ये सब होगा और पायरेट आ रहे हैं, अब क्या होगा, यही सोचते हुए वहाँ से भागता रहता है। और फिर यहीं पे ये एपिसोड भी खत्म होता है। तो गाइस तुम लोग यार ट्रैप इन द डेटिंग शिप पे तो काफ़ी अच्छा देते हो मुझे, कि काफ़ी अच्छा तुम लोग रिव्यू करते हो उसको और काफ़ी ज़्यादा उस पर व्यूज़ भी आते हैं। तो प्लीज़ मैं चाहूँगा कि तुम लोग वन पीस को भी पूरा पूरा देखा करो और बाकी एपिसोड जो मैं डालता हूँ अलग अलग शो के उनको भी पूरा पूरा देखा करो। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बातें भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।